बगल में एक कुत्ता, सबको एक समान अपना वो किरण देते, किसी को फैमा नहीं करता। ऐसे ही भगवान विष्णु है, कोई भी हो किसी को फैमा नहीं करते, सबको समान दिखता है। बस हम लोग का दुश्मन कोई बाहर नहीं, अंदर छुपा हुआ है। इस अंदर छुपा हुआ दुश्मन को मारो। काम क्रोध मद मोह लोभ, यही हम लोग का दुश्मन है, इनको बंद कर डालो। और जो योनि से छूटकर हरि लोक को जाते हैं, नदियों के जल में स्नान करने से मनुष्य पवित्र होता है। अब नदी का जल में नहाना चाहिए, वास्तव में जान नहाने से पवित्र होते हैं। नदी का जल, नदी का पानी, आप 20 फीट दूर पर कोई नहा रहा हो, कपड़ा धो रहा हो, 20 फीट बाद वो पानी पवित्र हो जाता है, प्यूरिफाइड हो जाते हैं, आप उसको पानी भी कर सकते हो। तो नदी में स्नान करना चाहिए। अब बताइए कितने लोग जाते हैं यहाँ से नदी में स्नान करने के लिए। जब परिवार के में किसी मृत्यु होता है तभी बोलते चलो नदी नहा, वो भी बोले ठंडा के टाइम घरे नहा लो, पंडित चल जाए वहाँ पर जाकर थोड़ा मुड़ी भी जा लेगा, नहा कर देखिए, वैसा समय जाओ नहाओ अपने बच्चों लोग को साथ में लेकर। अब आप बोलते हो कि हम जाते हैं साल में एक बार जरूर, तो नदी में स्नान करना चाहिए। नदी में स्नान करने से क्या होता है सज्जनों, नदी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र होता। नदी को केवल देखने से कितना खुशियां मिलती। आप चाहे जितना भी स्ट्रेस आउट रहो, नदी किनारे चले जाओ, खड़े कर लो वहां पर मोटर और बाहर से देख लो नदी, बस देखने से सब दुख दूर, छूने से तो बहुत दुख दूर, नहाने से और दुख दूर। बार बार रोज जब आज काम करने के लिए चलेंगे तो आप लोग भी चलना, आप लोग भी नहा कर देखना पापा क्या बताए। अच्छा 10 बार रोज हम लोग में आदमी लोग के काम, ठंडा पानी वहां पर परीक्षा होता है। और वो नाम कहते हैं गंगा को दर्शन करने से, किंतु गंगा का दर्शन करने से, नदी में स्नान करने से पाप दूर और पवित्र हो जाते हैं। गंगा मैया को दर्शन करो, केवल देखो, गंगा का दर्शन करने से, स्पर्श छूने से, पान पीने से, और गंगा, आप केवल कहिए गंगा, बोलिए सभी लोग, इतना बोलने से मनुष्य पवित्र हो जाता। आप सुनिए 9वां अध्याय का है, गंगा बोलने से लोग प्यूरिफाइड हो जाते हैं। तो आप केवल गंगा बोल लीजिए, आप समझना बहुत अच्छे काम किए। और मैं रोज तो बुलवाता हूँ गंगा गीत अच्छा गायत्री, इसको बाय हाथ कर लो, तो लिख लो। तो अम्मा जी का जो ये होगा आपका पास, उसमें पेज में था जो मिलता रहा वहां। तो गंगा जल, गंगा नाम कहने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, कहने से केवल। अब बताइए जैसे भगवान का नाम दो, बोलने से लोग पवित्र हो जाते हैं। पवित्र हो जाते हैं जब प्यूरिफाइड हो जाता, मन पवित्र हो जाता, शुद्ध हो जाता, मैला धूल हो जाता, तब हम लोग को सब एक समान दिखाने लगेंगे। फिर जैसे भगवान का नाम छोड़ दो, सब मैला अंदर, और फिर कोई किसी को देखकर सूझेगा नहीं। इसलिए कहते गंगा ये नाम कहने से मनुष्य पवित्र हो जाता। गंगा जल सैकड़ों हजार बिलियन बिलियन को अपवित्र पुरुष को पवित्र करता, बिलियन बिलियन अपवित्र, मैला से मैला, पापी से महापापी आदमी को पवित्र करते। अब आप लोग तो देखते हो कि सबके घर पर टीवी है, आज तक चैनल में इंडिया में दिखाता ना, कुंभ मेला में कितने मिलियन मिलियन आदमी जाते हैं, सबको जाकर नहाते वहां पर। ऐसे है गंगा मैया, उनमें चाहे गंगा में जाकर एक कोई बैल या गाय पानी पीते हैं, बगल में कुत्ता पीता है, उसी के बगल में देखो एक साधु नहा रहा है, सबको एक समान। ऐसे ही माँ है, सबके माँ, जो जन्म देने वाली माँ अपने बच्चों से बहुत नेह लगाते हैं। आप लोग का बात भी संतान है, सब अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं। हमारे 3 बेटे जो है इन सबसे, और पंडित लोग का दुनिया में सब बेटा बेटी है, जितने हमारे दुनिया में है सब यहाँ पर हमारे मंदिर में आते, सब हमारे बेटा बेटी भाई बंधु हमारा जैसा है। तो इसी प्रकार माँ जो है वो भला बताइए अपने बच्चों को कैसे रखती है, गंगा माँ की भाषा में बताते हैं। सैकड़ों हजारों पवित्र कर दिया, माँ अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान देकर पवित्र करती है। मेरी माँ तो मुझे बहुत ज्ञान दी है, आप लोग को भी दिए हैं, बस यही कोई सुना कोई नहीं सुना, कोई सुना सुनकर समझा नहीं, कोई सुनकर बताई हुई रास्ते पर चले नहीं। हमारा काम सुनो और फिर से कहो, उससे पूछिए अम्मा बतलाए, और फिर उस पर अमल करो। क्योंकि कोई माँ और पिता अपने बच्चे को उल्टा बात नहीं बताएंगे, सब अम्मा पिताजी अपने लड़कन का अच्छा बात बताइए। सुनने में खराब लगे, शायद कभी गुस्सा जाए अम्मा पिताजी, कोई बात नहीं, उनका गुस्सा करना स्वाभाविक, उनका काम गुस्सा करो। और माता पिताजी ऐसे रहते अपने बच्चों के लिए। तो भला बताइए जो हम लोग की अम्मा पिताजी अपने बच्चों को इतना प्यार करते, जो भगवान है सबका माता पिताजी है, कुर्सी दे दो वहां बैठ जाओ,
बैठ जाते मौसी, ये मौसी जी आए हैं, बैठो मौसी, राम राम, बैठो। तो गंगा जल सैकड़ों हजारों मर्द पुरुष को पवित्र करता है, इसलिए संसार के तरने वाले उसी जल को पीवे। वो जल को पियो जो दुनिया को तरन तार करता है। जो पुरुष कंठ में आए हुए प्राणों के समय भी गंगा, कंठ के मक्कल वोकल थ्रोट, वोकल जो हम लोग कह रहे हैं गला, यहाँ पर जहां से आवाज निकलता है। तो देखिए प्राणी की मृत्यु से पहले वहां खर खर आवाज होता है, फिर वहां पर हम लोग कहते हैं गंगा, ऐसा कहते हैं जो पुरुष कंठ में आए प्राणी के समय भी गंगा कहे। अम्मा के तो हम लोग गंगा जल पिलाते ही हैं, और केवल गंगा कहे या न मिलने पर, ऐसा कहता हुआ मरने पर विष्णुपुर को अवश्य ही जाता है निस्संदेह, और पृथ्वी भर भी फिर नहीं उत्पन्न होता है। ऐसे माँ गंगा का विषय में बता रहे हैं। प्राण निकलते समय जो लोग श्रद्धा से मन में गंगा का चिंतन करते हैं, मन में गंगा को ध्यान कीजिए। अब गंगा नदी के विषय में जो नहीं देखे हैं तो भैया उनको नहीं मालूम होगा, जो देख लिए हैं तो ठीक है। अब गंगा नदी के विषय में बताया तो हम लोग सोचेंगे सेक्रेमेंटो रिवर, ऐसे ही नदी है, लेकिन बहुत से स्थान पर हरिद्वार में गंगा जल, गंगा नदी ऐसे बहता जैसे बाढ़ आ गया, इतने जोर। अब आप रस्सी पकड़ के नहीं नहाओगे तो बह जाओगे, स्विमिंग नहीं करना चाहते हो, इतना जोर बहता है वो, इतना स्वच्छ। आप छोड़िए पुल, थोड़ी देर में कितना दूर निकल जाता है। ऐसे गंगा मैया का महिमा बता रहे हैं। स्थान स्थान का गंगा और पृथ्वी पर फिर नहीं उत्पन्न होता है। ऐसे लोग प्राण निकलते समय जो लोग श्रद्धा से मन में गंगा कहते चिंतन करते हुए भी मोक्ष को प्राप्त होता है। अतः गंगा जी का ध्यान करना और उन्हें नमस्कार करना, ध्यान करना, याद करो गंगा मैया। कहते बहते बहती नदी को आप देख लिए, कहते मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानोगे तो गंगा मां है, नहीं तो बस बहता हुआ पानी। जो कहना चाहो, गंगा का पति का नाम आप लोग जानते क्यों है? सागर, ओशन, प्रशांत सागर जो हम लोग का पैसिफिक ओशन है। इसलिए मेरे मन में याद आया कि मैं अपनी माता जी का अस्थि, अस्थि का मतलब शरीर का बचा हुआ राख, गंगा में, इस नदी में नहीं, वहां प्रशांत सागर जो हम लोग का पीजी आयरन तरह वो जाता है पैसिफिक ओशन, उसमें ले जाकर डाला। तो इस तरह गंगा माता का पति का नाम है समुद्र। गंगा जल पान करे, पश्चात मोक्ष देने वाले श्रीमद् भागवत गीता का कथा सुनो। भागवत गीता और भागवत पुराण का भी कथा सुनो। सुने श्रीमद् भागवत का एक श्लोक व आधा श्लोक, एक लाइन पूरा नहीं ना, आधा बोलो। चाहे यदा यदा ही धर्मस्य, ये आधा श्लोक हो गया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, एक लाइन ऐसे बोलो। आप चाहे आधा श्लोक बोलोगे तो भी दे जाते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण का आधा श्लोक, श्रीमद् भागवत का एक श्लोक व आधा श्लोक, अथवा 1/4, एक चौथाई जो होता है 1/4 ऑफ श्लोक आप बोले, अंत समय में पड़ता है। अंत समय, मृत्यु के समय वह ब्रह्मलोक से कभी नहीं लौटता। ब्रह्मलोक सत्यलोक स्थान है जहां पर भगवान ब्रह्मा जी का लोक, लोक का मतलब दुनिया, भगवान ब्रह्मा का दुनिया, ब्रह्मलोक से कभी नहीं लौटता। और वेद तथा उपनिषद की पाठ, वेद को भी पढ़ो, उपनिषद की पढ़ो, और साथ में शिव तथा विष्णु की स्तोत्र से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की मुक्ति मरने के पश्चात होती है। या शिव जी का और विष्णु भगवान का स्तोत्र का पाठ करें। तकलीफ जिनको, कुर्सी रख लो, बैठ जाइए कुर्सी पर, बैठ जाओ। तो इस प्रकार वेद तथा उपनिषद का पाठ करें। अब ये बताता है मृत्यु के समय, तो मरने के समय नहीं चिंता करो, जिंदे जी पढ़ते रहो, तो उस समय चाहे भूल जाओगे तो भगवान कहेगा था जीते जी तो पढ़ा, तो हमेशा जीते जी पढ़िएगा, गीता का पाठ करो अपने घर पर। अब कितना समय हम लोग बर्बाद कर देते अपने घर पर, सोचिए। आप लोग कल सवेरे से नोटिस करना, अपने घर सवेरे जगना, तो देखना कितना समय आप क्या किए, और अगर दिन भर लिखोगे तो आपको मालूम होगा अंत में कि आप शायद 2 मिनट निकाला होगा सवेरे नहा धोकर एक अगरबत्ती जलाए, नहीं तो दिन भर बस अपने ऐसे गंवा दिए। और संध्या जब हो तो बोलना पंडित क्या बताया था। तो इसीलिए एक श्लोक पढ़ो, एक लाइन पढ़ो। गीता इंग्लिश में मिलता है, अपने बच्चों को इंग्लिश वाला गीता दीजिएगा, क्योंकि भगवान जो है ना हम लोग का, ये सब लैंग्वेज जानता है, सब भाषा। 2 पढ़ेगा, 3 40 2 पढ़ेगा, 3 स्वयं पढ़ो, दूसरों को पढ़ाओ।
आप पढ़ाने से बहुत विद्या मिलता है। आप पढ़ो और दूसरों को पढ़ाओगे तो भगवान आपको और ज्यादा नॉलेज दे। अब पंडित लोग जो हम लोग बताते हैं, थोड़े से बात किसी को बताते हैं, भगवान और हम लोग को याद दिलाता कि अब ये भी याद कर लो। तो बहुत सी चीज हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन भगवान किसी न किसी रूप से हम लोग को समझा देता है। तो इसी प्रकार चिंतन करते हुए मोक्ष को, चिंतन का मतलब चिंता नहीं करो, चिंतन करो। भगवान का निशानी का चिन्ह, चिन्ह का मतलब सिंबल जो ओम, उसको अपने शरीर से मन से बोलो, माइंड में भी चाहे बोलो, जोर से बोलिए तो और अच्छा। और गंगा का ध्यान करें, नमस्कार करें, भागवत पुराण की कथा सुने, एक श्लोक या आधा श्लोक या एक चौथाई श्लोक का पाठ करें, ब्रह्म लोक को जाता है। और वेद तथा उपनिषद का पाठ करो। और प्राणों की यात्रा के समय, यात्रा, अब आप लोग भी तो जितने दिन से घूम कर आते हैं ना, कोई 20 मील से आए, कोई 10 मील से आए, कोई 50-60 मील से आए, आप लोग घूमते घूमते तो आए। ऐसे ही आत्मा का यात्रा होता है, यहां से भूलोक से यात्रा जाते हुए वैकुंठ धाम, भगवान के धाम तो जाने के लिए एक यात्रा है। और इसी कारण हम लोग के धर्म में कहें कि 100 का यात्रा करना चाहिए। जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाए ना, उनको अपने घर जरूर लाओ, घर लाओ। सबके पास घर के अंगना है, चाहे छोटे अंगना रहे, घर के भीतर रखो। अपने मन में कभी नहीं सोचे कि जिंदा जी है, मर गया, इसको दूर ले जाओ। नहीं, आपका माँ पिता है, उनको अपने घर रखिएगा। जिंदगी भर तो नहीं रख सकते, हम लोग के शास्त्र में बताए जो व्यक्ति की मृत्यु होता है उसको तुरंत हाली से हाली उसको अंतिम संस्कार करना, लेकिन अपने घर लाओ और फिर 100 का यात्रा, उसको फिर आप मोटर गाड़ी में यात्रा कराते ले जाइए, सब कुछ की व्यवस्था है। तो यहाँ पर बतलाते हुए बात की 100 की यात्रा कराएं और प्राणों की यात्रा से मरने अनशन व्रत करें। अनशन, अन्न का मतलब खाना नहीं खाओ। जिस दिन कोई भी अंतिम क्रिया करता ना, उनको खाना नहीं खाता, आप भी नहीं खाए थे, व्रत करे। और विरक्त द्विज मात्र तो आतुर संन्यास लेवे। द्विज मात्र मतलब ब्राह्मण लोग का काम एकदम संन्यास बन जाओ। इसलिए बताते हैं संन्यास का मतलब क्या है। सन्यासी कि त्यागी बनो, कुछ छोड़ो। तो यही कारण मैं बताता हूं कि भैया जब किसी के घर पर क्रियाक्रम हो, वो व्यक्ति वहीं पर रहता है, वहीं दिया बराता, वो संन्यास धारण करते हैं, 9 अध्याय में बताते हैं। और वहां पर वैसे जाते नहीं। और इसके काम जो कंठ में आए हुए प्राणों के समय भी मैंने संन्यास लिया, भगवान ने कहा समय भी कोई संन्यास ले लिए हैं। संन्यास के मतलब सब कुछ छोड़ दो, दुनिया का जंजाल। तो मैं भी अपने माता जी से बता रहा, अम्मा आप कोई के विषय में नहीं सोचो, क्योंकि माँ लोग है ना, वो माँ लोग अंत समय तक अपने सबको याद करते हैं। और फिर अंत में बताया आप किसी को याद नहीं करना तो याद कीजिए, मरने के समय सब किसी को याद ना करो, कोई काम में नहीं आएगा। तो इस प्रकार उसको याद करो जो हमेशा काम में आया है। वो कौन है जो हम लोग को हमेशा काम में आता है? वो है भगवान, और उसकी सिवा और कोई नहीं। हम और आप एक दूसरे के बस हम स्वार्थ का ही है। सुर नर मुनि जन की यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। हम लोग एक मतलब से एक दूसरे से प्रेम करते बात। ये सूर्य का मतलब देवता लोग का भी काम है, मतलब तो सब लोग का ये रीति है। लेकिन इतना ज्यादा स्वार्थी न बन जाओ। और विष्णु लोग को फिर वैसे लोग जाते हैं जो संन्यास धारण कर लेते थे, भूमि पर फिर उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार आतुर कार्य किए हुए धर्मात्मा पुरुष के प्राण। धर्मात्मा का मतलब क्या है? धर्मात्मा का मतलब जो सब आत्मा में भगवान के देखे वो धर्मात्मा है। अब कोई धर्मात्मा नहीं ऐसे कोई कपड़ा अच्छा पहन लिया बहुत साधु संत हो गए बोले धर्मात्मा। धर्मात्मा उसको बोलते हैं, अगर एक कीटी देखो, बगल में एक ब्राह्मण देखो, बगल में एक चोर देखो, एक गाय देखो, एक कुत्ता देखो, सबके अंदर में आप भगवान को देख रहे हो और सोचते हो कि भगवान वही जो पंडित के अंदर में वही भगवान इस किसकी कीटी के अंदर में, चिड़िया के अंदर में, तब आप धर्मात्मा हो गए। तो धर्मात्मा आदमी न कोई जानवर को मारेगा, न कोई चिड़िया के ऊपर पत्थर मार के बीगी, न मच्छर मारी, न मक्खी मारी, क्योंकि धर्मात्मा जानते अब क्या करोगे, हनन को हनो पाप दुख नहीं गिनो। अब मक्खी आपके खाने के ऊपर बैठा आप मारोगे जरूर, तो ये मैला से उत्पन्न हुआ है। फिर भी ये हमारे धर्म जो बता रहा है वो मैं बता रहा हूँ, जो लिखी हुई बात है। और इस प्रकार भगवान ने कहा धर्मात्मा। तो धर्मात्मा के मतलब जो सब आत्मा में परमात्मा को दर्शन करे उसको धर्मात्मा बोलते हैं। और धर्मात्मा पुरुष के प्राण सुख से ऊपर की छिद्र द्वारा निकलते हैं।
छिद्र जो हम लोग का नाक इत्यादि है, ये आँख इत्यादि, और एक 10वां द्वार यहाँ पर है। जब बच्चे का जन्म होता है ना, 10वां द्वार यहाँ, दसो दुवरिया जमा घेर लीन, तब अंगुरी से सैन दिखाए अपना, याद करो दिन बीत जात सत्य, गुरु के शरण सने ही बिना। तो दसो दुवरिया यमराज आकर घेर लेगा, फिर कहेगा कहाँ से तुम भागोगे। अब मतलब ये माने दूसरी तरह समझाऊं, अब एक चोर अपना घर के अंदर में बैठा चोरी करके बुरा काम करके बैठ गया, तो पुलिस अफसर क्या करते आप जानते हैं? घर के आगे भी दुई ठोरी रही, पीछे भी खड़ा रही, इधर साइड में खिड़की के लगे भी राइट राउंड, कि चोर जो है खराब व्यक्ति, ये नहीं कि यहाँ से पुलिस दरवाजा तोड़े और पीछे से निकल जाए। जब वो रहे, वो सिपाही है, वो देखिएगा कि तुम भाग नहीं पाओगे। ऐसे है यमराज का दूत, कोई उससे बच नहीं पाएगा, चाहे कोई जितना भी कोशिश करो। कि एक सील्ड ग्लास में, रक्षा में ऐसे किए थे, सील्ड बॉक्स में, सील्ड एकदम एयरलेस, भीतर नहीं हवा भी नहीं जाता रहा, सब सील्ड करके। एक व्यक्ति मरने वाला था, उनका निरीक्षण कर रहे थे, उनको सुता दिया और देखा देखो आत्मा कैसे आता ले जाता। हम लोग के धर्म में विश्वास नहीं था उनका, और थोड़ा देर बाद वो चिटक गया और उसके अंदर से वो प्राणी को देखा, मृत्यु हो गया। तो चाहे जितना सील्ड कैस्केट के अंदर में कोई बंद कर दो किसी को और कहो ये व्यक्ति नहीं मरेगा, नहीं, और अंदर ऑक्सीजन भले हुई था उनका। तो इसलिए ये बहुत सी चीज हम लोग को याद करना चाहिए कि इससे कोई बचा नहीं है। और इसी प्रकार मुख, आंख, नाक और दोनों कान के साथ द्वार से होकर सुकृति लोग जाते हैं। जिसके मुख के अंदर सुकृति का मतलब अच्छे काम करने वाला लोग का प्राण जब निकलता, जिनका आंख से निकलता तो आंख खुला रहता है, याद कीजिए। और यह मैं बताता हूँ, समझा कर बताते हैं, अगर हिंदी रीडिंग में करते चले जाऊंगा तो समझ नहीं पाओगे। मुख से जब निकलता है प्राण तो मुख खुला रहता है, आंख से तो आंख, नाक से तो नाक में से रुधिर बाहर देगा, खून। दोनों कान, इन 7 द्वारों से होकर सुकृति अच्छे लोग का जाते हैं, प्राण छोड़ते हैं। और योगी लोग तालू के छिद्र से, आप जानते हैं तारू जो पैर के नीचे का भाग, वहां पर भी तारू जो है, तारू जिससे बातें हम लोग, उसमें भी एक छेद है। तो योग आते हैं यहाँ पर भगवान विष्णु ये गरुड़ जी से बताते हैं कि प्राण छोड़ते हैं। और योगी लोग जो बड़ा बड़ा योगी लोग है, तालू के छिद्र से प्राण छोड़ते अपना, और अपान वायु से मिले हुए प्राण जब इस शरीर से अलग हो जाता है, प्राण का मतलब जीव, आत्मा, सोल, इसके रहने के लिए एक जगह रहकर सब काम पूरा करता है, और इसी के अंदर से रहकर और शरीर से जब बाहर निकलता है, अलग होते, तब वायु भी, वायु का मतलब हवा, जैसे हवा को देखिए, ये अगरबत्ती का धुआं देखो, देखते हैं ना, हवा उड़ाता है इसको, हवा को देख सकते हो नहीं, बस ऐसे ही आत्मा है और परमात्मा है जो दिखाता नहीं लेकिन है। इसी भांति प्राण छोड़ते हैं, और प्राण जब इस शरीर से अलग होता है, देह से अलग होता है भैया, तब वायु भी सूक्ष्म द्वार से निकल जाता है। जितना वायु है उसका अंदर सब छोटा सा दरवाजा से, वो सब जितना हवा है पेट में, सब शरीर भर में हवा है, ये वायु सब निकल जाते हैं सज्जनों, अलग होते, तब वायु भी सूक्ष्म द्वार से निकल जाता है। इस प्रकार काल से आहत शरीर ईश्वर रूपी वायु के निकल जाने पर, ईश्वर रूपी वायु, हवा कैसा है? भगवान रूपी है, इसलिए पवन को हम लोग देवता बोलते हैं। तो आत्मा ईश्वर के अंश है, भगवान का अंश है, और ईश्वर रूपी वायु के निकल जाने पर निराधार वृक्ष के समान गिर जाता है। जैसे एक आधार का मतलब एक पेड़ खड़ा हो ना, पेड़ खड़ा है बड़ा सा, आप धीरे धीरे चूटी सब काटता है उसको नीचे जड़, और जब पेड़ नहीं रुक सके तब धड़ाक से गिर जाता है। बस ऐसे ही शरीर है, कोई चलते चलते आदमी मृत्यु हो जाता, देखो गिर जाता वहां पर। कोई आदमी, बहुत से लोग अपने अपने स्थान पर, और जैसे कोई शरीर लेटा हुआ है, प्राण निकल गए, बस ज्यों के त्यों। और ऐसे प्राण भगवान निकालते हैं अच्छे लोगों को, कि वो
तड़पता नहीं, चिल्लाता नहीं है। अब सोचिए आप लोग, आप अपना ये बार को खींचो, करिया बार पिराइए ना, पक्का बार को दाढ़ी, पक्का बार को खींचोगे तो नहीं होगा, करिया बार खींचो, पीड़ा होगा। कितना पीड़ा होता, आप थोड़ा सा सुई लेके भोंको देखो कितना पीड़ा होता। अब भला बताइए, आत्मा जब निकलता है अंदर से पीड़ा होता है? नहीं, सबके लिए। अच्छे लोग को मालूम भी नहीं होगा, ऐसे सोए रहेंगे, धीरे चला जाएगा, ना यही चिल्लाएगा ना वो कुछ। और कई लोग तो चिल्लाते चिल्लाते, हम लोग तो अस्पताल में काम किए देखें, रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते प्राण निकल गया। तो ऐसे आत्मा भगवान अच्छी लोग को बहुत अच्छा से निकाल जाते हैं। अब जैसे मैं बता रहा हूं, पक्का फल जो गिर गया बहुरी न लागे डाल, जैसे बहुत पक्का फल जो फ्रूट राइप हो जाता है ना, उसको आप नहीं तोड़ोगे तो अपने गिर जाइए। तो ऐसे मतलब फल, हम लोग भी तो एक फ्रूट है भगवान का। जब पक जाते हैं, मतलब जब उम्र आ जाता है, तब इस शरीर के अंदर से आत्मा वैसे ही निकल जाते जैसे पेड़ के ऊपर से फल निकल जाता, फिर बहुरी न लागे डाल। फिर वो फल जो नीचे गिर गया उठाकर आप लगाओगे वहां पर जहां से गिरा, नहीं लगे वहां। इसी तरह आत्मा जब चला गया, चाहे 1000 अंदर लाकर छोड़ोगे, नहीं रहेगा, और निकल गया। हंसा निकल चला काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर, बस छापा ही रहा है। इसलिए जब लग जिसके परिवार में माता पिता जीवित है उनको सेवा कर लो, नहीं तो बाद में बस छापा देखे हुए, चित्र देखे होगे बस। अब मैं कभी कभी सोचता हूं, मैंने अपने आजी आजा को नहीं देखा, नाना नानी को देखे, लेकिन हमारे बेटे लोग ये सब और बेटा लोग, आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे भैया का लड़का लोग, सब लड़के लोग, कि आजी को देखे। नहीं तो हम लोग में से, हम लोग पप्पू भैया लोग, हम लोग नहीं देख पाया। हमें बड़े भैया लोग देखे होंगे, हम लोग तो नहीं देख पाए उनको। तो जिन्होंने आजा आजी को देखा, वो अपन अम्मा पिताजी को नहीं देख पाया। देखिए, बड़ा भैया हमारे आजा आजी को देखा था, लेकिन माता पिताजी की मृत्यु हुआ तो नहीं आ पाए। ऐसे सब लोग लकी नहीं रहते। तो जिनका पास अम्मा पिताजी बगल में है, उससे दूर नहीं भागो, रहो साथ में। क्योंकि याद करना, वो समय जब नजदीक आ जाए तो सोचोगे अगर हम अम्मा करके रहता तो आज कितना अच्छा रहता। तो जितने पास अम्मा, अभी मैं देखा भैया धीर सिंह भैया, विनोद भैया, वीरेंद्र भैया माता जी को लेकर आए, ऐसे अपने माता जी का सेवा करते रहना चाहिए। और भैया पूरन जी अपने माता जी को लेकर आए। तो जो जो अपने अम्मा है उनको सेवा करो, बस यही बात याद कीजिएगा। नहीं तो बाद में चाहे जितना पश्चाताप करेंगे, बहुत देर हो जाता है फिर तो। और 1000 चंद्रायन व्रत करने वाला या गंगा जल पीने वाले दोनों बराबर है। 1000 चंद्रायन व्रत होता है। अब देखो, पूर्णमासी होता है, फुल मून जब रहता है, पूर्णिमा चंद्रमा, उस समय लोग व्रत करते हैं। तो 1000 टाइम वो करो, और एक बार गंगा जल पीने वाला, दोनों बराबर होता है। तो इसलिए गंगा जल रोज पियो। गंगा जल इतना प्यूरिफाइड कि अंदर का जितने आपका बैक्टीरिया है खराब, वो को उसको मार लेता है गंगा जल पीने से केवल। आप बताइए, डॉक्टर क्या बताता है? भैया पानी पियो। अगर पानी नहीं पियोगे, वो पानी जो है, जल स्वयं औषधि है, दवा है, उसको हमेशा पीजिएगा। अब जब से बोतल वोटल निकल गया, सब लोग देखो हाथ में बोतल रखे पीते हैं, चाहे आधा पी के बिक दे भाई, लेकिन रखते हैं। तो पियो पानी, तो सब सुविधा हो गया, पहले नहीं था ऐसे। तो पीना चाहिए। और गंगा जल भी पी लो, अब तो गंगा जल सब जगह मिल रहा है। पियो पानी, जो भी कुछ आप मानकर गंगा मानकर पियो। आप जानते हैं, मैं एक छोटी सी उपाय बताऊं, जिस पानी में आप ये पैप वाला पानी के अंदर में तुलसी के पत्ती छोड़ दो और सोना, अपना उंगली को पहने हुआ सोना थोड़ा छोड़ दो, गंगा जल हो जाता है। ऐसे गंगा जल में इतनी शक्ति है। आप 144 गैलन गंगा जल लाओ, और उसमें थोड़ा से इंडिया से लाई हुई गंगा जल जो दिखता है, शायद वो नकली होगा, अपने हाथ से जो लग लाए, थोड़ा सा गंगा जल छोड़ो, पूरा 44 गैलन ड्रम गंगा जल हो गया। इतना उनमें शक्ति है। तो एक चाहे जितने भी बुरा आदमी हो, उस बुरा आदमी के बीच में एक अच्छा आदमी रही, उस सब बुरा आदमी का बुराइयां दूर कर देगा। ऐसे है। और इस प्रकार जैसे अग्नि को पाकर रुई के ढेर जल जाता है, इसी तरह गंगा जल है सज्जनों। जिस गंगा जल को पीने के से पाप जल जाता है, नष्ट हो जाता पाप।
जो सूर्य की किरणों से तप्त गंगा जल पीता है वो तो और अच्छे माने गए हैं। और इसी प्रकार सुकृति और भगवान ने कहा ईश्वर रूपी और निराधार वृक्ष के समान गिर जाते हैं ऐसे लोग प्राणों के छूटने पर शरीर चेष्टाहीन, चेष्टा का मतलब जिसमें थोड़ा ताकत है, कुछ हाथों हिलाए, और जब प्राण निकल जाए तो शरीर में कुछ शक्ति नहीं और अस्पृश शीघ्र ही दुर्गंध युक्त तथा निंदित हो जाता है। और बहुत देर रखोगे तो शरीर में दुर्गंध हो जाता है। अब आप देखिए पशुओं को बहुत देर रखोगे तो दुर्गंध बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छे मनुष्य का शरीर में से दुर्गंध नहीं आता। हम लोग तो अम्मा को यह 2 घंटा 6 से 3 घंटा रखे थे, ज्यों के त्यों था थी वो। अच्छे लोग है ना, अच्छा आत्मा, उसका शरीर अच्छा, उनको आप छूने से आपको डर नहीं लगता है। ऐसे शीघ्र ही कहते हैं शरीर की अवस्था कृमि विष्टा और भस्म रूप 3 प्रकार की होती है। अवस्था, अवस्था का मतलब जैसे उम्र है ना, हम लोग बच्चे को उम्र, बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, ऐसे शरीर का कहते हैं कृमि विष्टा और भस्म। फिर बाद में भस्म, भस्म का मतलब राखी, शरीर को आप जला गया राख हो गया। और 3 प्रकार की होती है। और क्षण में विध्वंस होने वाले शरीर 1 सेकंड में सब पूरा विध्वंस हो जाता, सब नाश हो जाता शरीर पर। मनुष्य द्वारा क्यों गर्व किया जाता है, इसलिए कहते हैं मनुष्य क्यों गर्व करो, घमंड क्यों करो अपना देह पर, नहीं करो। यही बात तो सब लोग हमेशा बताते हैं कि भैया शरीर पर घमंड नहीं करो, इतने चीज पर, पैसा पर घमंड नहीं करो, शरीर पर घमंड ना करो, और अपने बाल बच्चों पर भी घमंड ना करो। बाल बच्चों पर आप प्राउड रहो, प्राउड फील करो कि आपके पास अच्छे लड़के हैं, लेकिन घमंड नहीं करो। कोई चीज का घमंड नहीं चलता है। पुराने जमाने में हम लोग बुजुर्ग लोग हमारे बताते रहे कि भैया रावण के घमंड नहीं चला तो भैया आप लोग का क्या चले, ऐसे बोलते रहे ना। बस वही बात है कि यह देखो बताते हैं कि अभिमान को त्यागो और इसी प्रकार घमंड न करो। गर्व किया जाता है शरीर से, क्यों गर्व करो करते हैं, क्योंकि ये शरीर से घमंड न करो, इस शरीर पर बहुत ममता न करो, ये हमेशा एक समान नहीं रहेगा। अब हम लोग अपने जवानी वाला छापा देखते हैं, मैं देखता हूँ वो छापा और अब्बी वाला छापा देखता हूँ, तब बहुत अंतर। तो सब लोग ऐसे करिया करिया नहीं, पापा के दाढ़ी रहा ना, अब देखो पक्के लगा। तो जैसे जैसे समय जाते रहो सब लोग बस अपना अपना शरीर को बचाते रहो और जीवन में अच्छे से काम करो, अच्छा अच्छा ज्ञान को बांटाते रहो और बांटते चलो। कैसे कहते ना, प्यार बांटते चलो। प्यार कौन है? भगवान, उसको बांटते चलो, सबको अच्छा बात बताते चलो। कभी कभी अच्छे बात में तो सुनने वालों को नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि सच्ची बात आप बताओगे थोड़ा खराब लगी, लेकिन ध्यान धरो आप सच्ची बात बोलो। अवस्था और इस प्रकार होती है, क्षण में विध्वंस हो जाते, एक क्षण में सब नाश हो जाता। शरीर पर मनुष्य द्वारा क्यों गर्व किया जाता? पृथ्वी जल, जल में जल, देखिए पृथ्वी ना, धरती, मट्टी जो हम लोग का ये बना हुआ शरीर, माटी का पुतला तुझे कितना गुमान है। पृथ्वी जल में जल, तेज में तेज, मतलब पानी जो शरीर का ना वो पानी में मिल जाता है, और तेज में तेज मतलब इसके अंदर में बॉडी टेम्परेचर है हम लोग का, मरने पर ये बॉडी टेम्परेचर सब गिर जाता। इसलिए बताते अब इसका ब्लड प्रेशर खराब, टेम्परेचर कुछ नहीं, वो टेम्परेचर जो टेम्परेचर मिल जाते, तेज तेज में मिल जाता, पवन पवन में मिल जाते, जो हम लोग सांस लेते ना ये हवा, ये हवा हवा में मिल जाता। वैसे ही आकाश में आकाश लीन हो जाते हैं, और वह आकाश सर्वव्यापी और शिव स्वरूपी है। और वो आकाश जो है सब जगह पर है। यहाँ देखो ये आकाश, यही आकाश दुनिया भर में है, तीनों लोग 14 भुवन में आकाश, आकाश जो ऊपर है, ये पृथ्वी तो रुका है किसी चीज के ऊपर है। कवच किसके ऊपर है? शेष नाग के फण, सांप जो होता है उसके फण के ऊपर ऐसे, और कच्छा टोटल जो है कछुआ के पीठी के ऊपर, और 4 दिशाएं, एक एक दिशा में हाथी है, उसके ऊपर धरती रुका हुआ। और ऊपर देखो आकाश किसके ऊपर रुका हुआ? ये रूप देखोगे बोले हाँ खूटा में रुका हुआ, सब लगा बड़े सुरेश। स्काई जो है ऊपर कोई खूटा पे नहीं रुका है। इसी तरह हम लोग का धर्म जो है किस पे रुका है? वो ऊपर सत्य, सच्चाई जो है उस पर रुका हुआ है। इसी तरह धर्म हम लोग का है वो अटल है,
वो सत्य पर रुका हुआ। यही कारण हम लोग का धर्म का नाम है सत्य, सनातन। वो सनातन जो सत्य है, और सत्य भगवान विष्णु जी का पहला नाम है। सबसे पहला नाम भगवान का क्या है? सत्य। उसके बाद में शिवम, फिर सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। और इसी तरह ये शिव स्वरूपी आकाश में वो आत्मा सर्वव्यापी जो है भगवान शिव स्वरूपी, उसमें जाकर समा जाता है। नित्य ही मुक्त जगत का साक्षी रूप, अजन्मा, जो भगवान का अजन्मा, जो आत्मा अजन्मा है, आत्मा अमर है, कभी नहीं मरता। अम्मा का और जितने प्राणी के परिवार का, आप तो किसी परिवार में तो मृत्यु होगा। दुनिया में आप पूछिए जाकर किसी से, दुनिया भर, कि भैया आपके परिवार में किसी का मृत्यु हुआ, कोई नहीं बोलेगा कि नहीं। एक बहुत पुरातन कथा है, एक व्यक्ति का संतान का मृत्यु हो गया, बेटा का, छोटा बच्चा का मृत्यु हो गया, और उनकी माँ ने अपने बच्चे को लेकर गए जहाँ पर एक साधु महात्मा था, और साधु महात्मा के पास जाकर उन्होंने कहने लगे कि हे महात्मा, तुम्हारे पास बहुत शक्ति, हमारे पास एक ही बेटा था, इसको जीवित कर दो। तो साधु महात्मा ने कहा, अच्छा तुम ये बच्चा को यहाँ रखो और जाओ गांव भर सबके घर में जाकर उसी घर से थोड़ा सा नीमक लाकर आना, जिसके घर में कोई परिवार में मृत्यु नहीं हुआ होगा, वो नीमक लेकर आओ, तुम्हारे इस बेटा को मैं जिंदा कर दूं। तो साधु महात्मा का बात सुनकर उस बच्चे को अपना रख दिया वहां पर, और उसकी माँ गई घर घर और जाकर पूछती कि भैया आपके परिवार में किसी का मृत्यु नहीं हुआ, तो मुझे थोड़ा सा नीमक दे दो। तो कहता कि नहीं, मेरा नाना गुजरा, कोई कहता मेरा आजा, कोई कहता मौसा, कोई कहता पिताजी। तो गांव भर के लोग का घर में किसी न किसी का मृत्यु हुआ था। तो आकर बताया साधु जी से कि साधु जी, सबके घर में किसी न किसी की मृत्यु हुआ है। तो बताया वो साधु के, देखो इसलिए तुम चिंता न करो, कोई नहीं बचा इससे। बड़े से बड़े राजा दशरथ जी को राम भगवान नहीं बचा पाया। जो राजा कभी झूठ नहीं बोला, उस राजा का नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, उनका भी मृत्यु हुआ, लेकिन मरने के बाद में राजा हरिश्चंद्र का नाम सदा अमर हो गया। तो अच्छे कर्म करके चलोगे, उनका नाम अमर हो जाता है। और इसी प्रकार नित्य ही मुक्त हो जाते हैं, अमर है आत्मा, और आत्मा अजन्मा है, इसका जन्म नहीं होता। जन्मदिन मनाए जाते हैं तो शरीर का, देही का हम लोग जन्मदिन बनाते हैं। अब अम्मा का जन्मदिन हम लोग 89 बर्थडे मनाए थे, अक्टूबर 16 तारीख को, उसके शरीर का जन्मदिन मनाए थे। आत्मा का तो जन्म हुआ नहीं, तो आत्मा अजन्मा है। आत्मा जो आपका देही में है, आप लोग का ये देही में है, हमारे देही में, ये आत्मा किसी न किसी समय और कहीं देही में था और आज इस देह में आया। जैसे कोई आदमी थोड़ा दिन रहता झोपड़ी में, थोड़ा दिन फिर अपार्टमेंट में रहता, फिर थोड़ा दिन बाद अच्छा काम करे तो घर द्वार ले लेता है, अच्छा घर में रहने लगते हैं। और फिर नहीं अच्छा तो फिर जाकर वहाँ पर देखो कितने लोग हैं बेचारे, घर द्वार कुछ नहीं, भीज रहे हैं ठंडा में, कितने लोग का मृत्यु हो गया, कुछ नहीं रह गया। तो जब कुछ हो तो उस भगवान को कभी भूलो नहीं। इसी कारण यह आत्मा अजन्मा है, इनका जन्म नहीं होता, शरीर का जन्म होता है बस। और ये आत्मा अमर है, मरता नहीं, तथा आत्मा देह में स्थित है। लेकिन फिर भी हम लोग, चाहे पंडित हो, ज्ञानी हो, कोई भी, भगवान राम जी ने जब सुना कि उसका पिता का मृत्यु हुआ तो राम जी वही रो दिए। तो चाहे पंडित हो, चाहे जो हो, जिसके परिवार में बहुत चाहने वाला की मृत्यु हो जाए, विशेष करके वो माँ जो उनको बहुत दुख से जन्म देते अपने बच्चों को, तो सबको बहुत निराश हो जाते हैं हम लोग, सब हमेशा बहुत दुखी हो जाते हैं। क्योंकि ये सब कोई न कहे हम पर ना बीती, भजन में कहते हैं, चांद सूर्य तो दुनिया के राजा, चंद्रमा सूरज जो है दुनिया का राजा है, और ग्रहण लगे उन पर भी बीती। इक्लिप्स जब लगता तो उन पर भी ग्रहण लगने से दुख आता। तो दुनिया में कोई नहीं कह सकते कि हमारे ऊपर दुख नहीं है, आता है, सब पर दुख आएंगे, या आया था या चले गया। लेकिन एक चीज हमेशा अपने दिल में याद रखना चाहिए कि भगवान हमारे हृदय में रहो और कभी नहीं जाओ। तो भगवान कभी नहीं जाएंगे, लेकिन जब समय आएगा तो भगवान अपना अंश को लेकर चले जाएगा। उसका बेटा है यहाँ पर हम लोग के अंदर में, जो भगवान हम लोग के दही दिया कि जाओ कुछ करके आना इस शरीर से। अगर करके नहीं आओगे तो भगवान पूछेगा कि तुमने क्या किया। जैसे माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं स्कूल,
अब पढ़कर जब नहीं आए लौट कर, अब पूछे अम्मा पिताजी कहाँ पढ़ा बेटा? और पीजी में जैसे बहुत लोग बकरियाँ मार देते थे, बोले हम पिछले ऐसे मार देते रहे, जाते नहीं रहे स्कूल। तो क्या बताओगे कि अपने अम्मा पिताजी से कुछ 1 करोड़ की बात बताता हूँ, पढ़ाई नहीं करके आया बस। अब तो हम लोग को भगवान ने कितने साल भेजा है, एक दिन जाकर उसको सामने दिखाना पड़ेगा। भगवान पूछी कि पंडित तुम क्या करा? तो हम जो जो किया हमारे काम बताना, और नहीं करोगे तो सिर नीचे हो जाएगा। अब जज के सामने जब जाते लोग, जो कसूरवार लोग हैं, गलती करते उनका सिर नीचे होता, और जो नहीं गलती करते ऐसे सामने खड़े रहते। बस भगवान ने भेजा हम लोग को कुछ करने के लिए, कुछ करके चलो, वैसे नहीं चले जाओ। इसी तरह यहाँ भगवान ने बताया गरुड़ जी से, गरुड़ जी जो बिना अच्छे कर्म करे आ जाता है उनको बहुत नरक भोगना पड़ता है, दुख प्राप्त करता है। नित्य मुक्त जगत की साक्षी रूप आत्मा के विषय में बताते, शब्द आदि विषयों में घिरा हुआ काम प्रेम आदि तथा कर्म रूपी कोष से युक्त होकर पुण्य और वासना से युक्त होते हैं, और अपने कर्म द्वारा बनाए हुए नवीन देही। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा देही बनी, अच्छा काम करोगे अच्छा पैसा मिलेगा, तो अच्छा घर बनाओगे, जिसके घर में हम लोग रहेंगे ना। तो ये आपका घर है जिसमें आप रहते हो, आप उसका आत्मा हो। अब ये घर है, इस घर के अंदर में जो रहता है आत्मा, उसका घर है ये, और इस घर को अच्छा नहीं रखेंगे तो आत्मा निकल कर चला जाएगा। इसी तरह भगवान ने जैसे किराया पर रख दिए हैं, याद कीजिए, उधार में भगवान ने दिया ये दही कि तुम्हें मैं देता उधार में, समय पर भाड़ा भरना, नहीं तो निकाला जाओगे। समय पर रेंट नहीं पे करोगे, और समय पर अपना घर जिसको रेंट करते हो आप नहीं अच्छा रखोगे तो टेनेंट आपसे छीन लेगा ना। बस ऐसे भी समझना, हम लोग एक टेनेंट है, भगवान हम लोग को रेंट में दही दिया है, अब बताया जाकर इस दही से अच्छा अच्छा काम करो और हमारा कर्जा तुम भरते रहो। अच्छे काम करो, भगवान का ऋण भरते रहो। ऋण का मतलब कर्जा, और उस ऋण से उऋण होने के लिए यानी कर्जा से छुटकारा प्राप्त करने के भी रास्ता है। लेकिन माँ एक ऐसी है जिसकी कर्जा कभी नहीं कोई बेटा भर सकता, 7 जन्म तक अम्मा का कर्जा जो हम लोग है नहीं भर सकते। लेकिन कोशिश तो करो, थोड़ा मोड़ा करो काम, उसके लिए वासना से युक्त होकर अपने कर्म द्वारा बनाए हुए नवीन देह में वह आत्मा प्रवेश करता है। और जैसे घर जल जाने पर ग्रही दूसरे घर में प्रवेश करता है। जल, देखो मैंने जो बताया था, घर अगर जल गया घर, या घर टूट गया या घर पकड़ा गया, तो आप दूसरे घर में जाओगे बनाकर रहोगे। ऐसे ही भगवान ने बताया। और तब किंकणी जाल की माला वाले विमान को लेकर चलते हुए चामरों से शोभित देवताओं के दूत आते हैं। अच्छे लोगों के लिए विमान आता है। तो मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ कि अम्मा के हमारे के लिए बहुत सुंदर विमान आया, मंदिर के लगे खड़े हुए देवताओं ने आए, हमारी माता जी को बहुत अच्छे से लेकर गए। तो ऐसे अच्छा बात आपको जब दिखाता रहेगा, ऐसे मंदिर के अंदर में जब सोए हुए थे हम लोग, लेटे थे, ऐसे दिखा रहा था। तो ये सब बात याद करते बहुत याद आता है। और इस प्रकार की भगवान ने आज हम लोग को प्रार्थना सुना, अम्मा को बहुत अच्छा से लेकर गए। और इसी प्रकार सज्जनों, उसको धर्मात्मा को सदा प्यार करने वाले देवता के दूत, धर्मात्मा को देवता का दूत आकर ले जाते हैं, देवता का नौकर, और कृत्य कृत्य प्राणी को विमान के ऊपर बैठाकर स्वर्ग लोक को लेकर जाते हैं कि चलो तुम सुंदर दिव्य देहधारी। सुंदर देह, दिव्य के मतलब ये हम लोग का शरीर दिव्य नहीं, इसमें मैला होता है, मैला हो जाएगा शरीर, दुर्गंध हो जाएगा। तो दिव्य के मतलब जो चीज मैला नहीं होता है, जैसे आत्मा हम लोग का मैला नहीं होता है, कपड़ा मैला हो जाएगा, शरीर मैला हो जाएंगे, लेकिन वो शरीर प्राप्त करता है आत्मा कैसा? दिव्य देह। ऐसा देह मिलता है, दिव्य के अंग्रेजी में डिवाइन कहते हैं। तो ऐसा शरीर को प्राप्त होकर वह पुरुष या स्त्री हो, देवता रूप धारण करके, देवी रूप धारण करके, महान भाव पुरुष दान के प्रताप से, जो दान करते हुए इसका प्रताप, जैसे सूर्य नारायण भगवान का प्रताप का मतलब सूर्य का टेम्परेचर, दिया बत्ती का ये टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर, तो उस दान का भी प्रताप है, बहुत ताकत है, शक्ति है। आप कोई भी परिवार आपका चाहे दुनिया में कोई जगह हो, उसके नाम से आप दान करो, उस तरह के मिल जाएगा, ये याद कीजिए। इसी प्रकार दान के प्रताप है। जैसे माता जी को जीते जी हमारे अम्मा ने सुवर्ण दान इत्यादि सब किए। बचिया दान जो ना,
6 साल पहले, उससे पहले पीजीआर में, इंडिया में भी, यहाँ पर हम लोग बच्चियाँ खरीद कर लाकर पंडित जी को दान में दिए। जैसे जब जब हमारी अम्मा का ये काम किया, अम्मा ठीक होती जाती है। लेकिन बस उतने दिन तो रहेगी जितने दिन के लिए भगवान उनको भेजा, और यदि नहीं करते तो कब की इनके प्राणी का मृत्यु हो जा सकता है। तो कभी कभी डॉक्टर लोग का सब बात नहीं सुन लो। नहीं तो 5 साल पहले हमारे अम्मा को जो बताए थे ना, 5-6 साल पहले माता जी नहीं रहती, लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं आ रहा, और डॉक्टर से बताया नहीं, हम लोग मांगते अपने माता जी को ले जाने के लिए। तब वो कोशिश किए और ये कह दो कि अच्छा ठीक है निकाल दो, फिर निकाल देंगे। ऐसे बताते थे हम लोग को। हिंदुस्तानी और लड़की थी वहाँ, कि अब उन्होंने अपने जिंदगी जी ली, इसको बस जाने दो। ऐसे बोलते रहे सज्जन। आप कभी सुन सकते हो? तो कोई नहीं सुन सकता। तो मैं बता रहा हूँ ये बात जो अपने ऊपर घटना हुआ है। तो ऐसे सबका बात नहीं सुन लो, कोशिश करके लेकर आओ और सेवा करो और प्यार से रहो, उनको रखो, तो वो बहुत दिन जीवित रहेंगी। आप कोई भी पेड़ फूल का आप अच्छा घर से लाओ ना, अच्छा से उनको टेक केयर करोगे, बहुत दिन वो आपके घर पर रहेगा। और टेक केयर नहीं करोगे समय पर, आपको उसके देख रेख नहीं करोगे, प्यार करोगे नहीं, प्यार करते फूलों से भी हंसना सीखो, भंवरे से तू गाना, ये कीर्तन में गाते हैं। तो फूल से भी प्यार करो। भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को सुंदर दिव्य देहधारी पुरुष जाते भगवान का धाम, दान के प्रताप से निर्मल वस्त्र तथा माला रत्न जड़ित आभूषण से युक्त, देवताओं से पूज्यमान हो, स्वर्ग में निवास करता हो। फिर देवता लोग उस आत्मा को पूजन करते कि तुम धन्य हो, कि तुम्हारा मृत्यु से पहले तुम्हारे बेटा लोग तुम्हारे मंदिर के अंदर में लेकर गए, तुम्हें इतने इतने काम किया तुम्हारे नाम से, दान पुण्य जो कुछ हम लोग को हो सका हम सब किए पूर्ण। अस्पताल में ले जाकर पंडित जी को बुलाकर उनका हाथ से दान, अंतिम समय तक पुण्य दान नहीं किए। तो ये दान पुण्य का प्रभाव से कहते हैं यहाँ पे 9वें अध्याय में कि वह आत्मा को अच्छा वस्त्र, माला इत्यादि रत्न के जड़ित आभूषण, सोना चांदी का जड़ित आभूषण ज्वेलरी पहनाकर देवताओं फिर उनका पूजा करते हैं कि धन्य है तुम। देवता लोग पूजा करते हैं उस आत्मा को जो अच्छा आत्मा है, और उसको हमेशा स्वर्ग में निवास करते हैं। फिर समय अनुसार पुण्य जब क्षीण हो जाता है तो भाई भगवान उसको कभी कभी उसी के परिवार में भेज देते हैं कि जाओ तुम उसके परिवार में, अपने ही परिवार में। तो कितने बार आप लोग में से हमारे कोई माँ होंगे, आप जानते नहीं, मुझे नहीं मालूम, इनका शायद मैं बेटा हुआ होगा पिछले जन्म में, किसी को नहीं मालूम, कोई को नहीं मालूम। इसलिए सबसे प्रेम करो, सब लोग याद कीजिए, तो फिर वो व्यक्ति तुम्हारे घर पर एक दिन जरूर आएगी। और मैं तो हमेशा अम्मा से कहता, अम्मा आना जरूर यहाँ पर घर पर। तो भगवान मेरी माता जी की आत्मा को शांति दे, आप लोग को भी सुख प्रदान करे। इस व्यास के आसन पर बैठकर मैं अपने हृदय से आपको सभी को आशीर्वाद देना चाहता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग के परिवार भी सुखी रहे, आप सब लोग सुखमय जीवन व्यतीत करें, और आपका आने से जो कुछ पुण्य है ये हमारी माता जी के लिए हम लोग प्रार्थना करें। कृपया सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। गीता का 18 नाम। ओम गंगा गीता च गायत्री, सीता सत्या सरस्वती, ब्रह्म विद्या ब्रह्मबली, त्रिसंध्या मुक्ति गेहिनी, अर्धमात्रा चिदानंदा, भव अग्नि भय नाशिनी, वेद त्रयी परा अनंत, तत्यार्थ ज्ञान मंजरी। ओम तत्सत् विष्णु विष्णुनाथ ब्रह्मणे नित्य प्रहारो श्री श्वेतवाह कल्पे वैवस्वत मनमंत्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे आर्यवर्तन पुण्य क्षेत्रे विदग्ध फल प्राप्ति कामना सिद्धार्थे श्री विक्रम सविता मासुति महामंगलम मासे। अमुक मास पक्ष तिथि शुभवासरे शनिवार वासरे संध्या कालीन निग्रहाद हम गोत्र से शामिल गोत्र सभी लोग अपना अपना नाम लीजिए मन में। अमुक अमुक नाम हम सुपरिवार सहितम। श्रीमद् भागवत गीता अष्टोदशो पुण्य नाम, श्री गरुड़ पुराण कथा श्रवण पुण्य फल दानम। अमुक नाम हम निर्वृत्ति उत्तम लोक प्राप्त्यार्थे है।
विचित्रकोर महाराज निमित्त पुण्यदानम तुभ्यम संप्रददे ओम अनादिनिधिर्देव शंखचक्र गदाधरम अक्षय पुण्यकाक्षम प्रयुत मोक्ष प्रदो भव। 3 बार ओम शांति कहिए। ओम शांति शांति शांति। सर्वेषां मंगलम भवतु शुभम भवतु स्वस्तिर्भवतु सुशांति। चलिए एक छोटी सी भगवान का कीर्तन हो, फिर हमारे यहाँ और भैया लोग भी आए हैं, दूर दूर से सब लोग मिलकर भजन कीर्तन करेंगे। और आज भैया स्वर्गीय बाबूलाल जी के सुपुत्र दोनों बेटे लोग भी बताए हैं आने के लिए। शायद थोड़ा देर में आएंगे, लेकिन जरूर आएंगे वे, नहीं तो फिर हमारे भैया लोग हैं, भैया विनोद सिंह, वीरेंद्र सिंह और धीर सिंह। महावीर पुजारी हमारे नाना जी के नाती है और मौसी जी का जो चेक लेकर आए। चलिए एक छोटी सी कीर्तन। छोड़ कर संसार को जब जाएगा, कोई न साथी साथ से याद नहीं आता, चलो दूसरे वाले गा देते, कभी कोई धुन नहीं याद आती। तुझे देव कहूँ या ईश्वर, तुझे राम कहूँ या गोविंदा, तेरा नाम कितना प्यारा, तू जग के पालनहारा। मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, कोई मुझको पता बता दे। कब से ढूंढ रहा हूँ, कोई मुझको पता बता दे। एक बार दर्शन करा दे, मेरे मन की प्यास बुझा दे। तेरा नाम कितना प्यारा, तू जग के पालनहारा। तुझे देव कहूँ, तुझे राम कहूँ या गोविंदा, मैं ढूंढा काशी मथुरा और ढूंढ लिया जग तारा। मैं ढूंढा काशी मथुरा और ढूंढ लिया जग तारा। है कहाँ ठिकाना तेरा, तू कहाँ बसे करता। एक बार तरफ दिखा दे, तेरा सेवक तुझे पुकारा। तेरा नाम कितना प्यारा, तुझे पालनहारा। तुझे देव कहूँ या तुझे राम कहूँ या गोविंदा, तेरा नाम कितना प्यारा। हरे राम 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 हरे
Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। आप सभी को मैं पुनः एक बार अपने हृदय से धन्यवाद और स्वागत करना चाहता हूं और अपने परिवार की ओर से आप सभी को सादर निमंत्रण। बुधवार को हमारे माता जी का यहाँ पर नदी किनारे 10 गात्र का क्रिया होगा और शाम को आप लोग अवश्य भोजन करने के लिए आए। और फिर उसके पश्चात में शनिवार, जो आज एक शनिवार, एक आने वाला शनिवार, उससे पहले शुक्रवार का आखिरी रात भजन है और शनिवार को माता जी का यहाँ पर त्रयोदशी 13 दिन का श्राद्ध है। मैं अपने परिवार की ओर से आप सबको हाथ जोड़कर निमंत्रण दे रहा हूँ, आप जरूर आइए। और दिन में जब नहीं समय मिले तो शाम को हम अम्मा के नाम से यहाँ पर रामायण करेंगे, आप रामायण में भी आइए। दोनों में आ सके तो दोनों में ज़रूर दर्शन दीजिएगा। और हमारे परिवार से जो थोड़ी मोड़ी सत्कार है, सेवा आप अवश्य स्वीकार कीजिए, भोजन पानी करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एक मामा जी के सुपुत्र भी आए हुए हैं पीजी से, भैया मनोज कुमार, अगर आए हैं यहाँ पर आ जाए से भैया। अच्छा आज नहीं आए साहब, तो टाइम नहीं पहुँचा। एक दिन उन्होंने आकर भजन बहुत सुंदर गाकर सुना कर गया। तो भैया खड़े हो जाओ दोनों प्राणी, सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करो, प्रणाम करो। और काका जी के जाकर चरण छूकर प्रणाम कर लेना। हम लोग के घर का बहुत बुजुर्ग है काका जी। और जब तक वहाँ तैयारियां होते हैं, नीरज महाराज एक छोटे से कीर्तन यहाँ सुना देंगे। फिर उसके बाद में सब लोग वहाँ बैठकर, सब लोग जितने लोग जानते हैं भजन कीर्तन, सबको मौका मिलेगा। हम चाहते हैं सब लोग गाए। और हमारे लाइव वेबकास्ट पर आप जितने लोग कथा सुने, आप लोग को भी हम स्वागत करते हैं। नाम का लूट सके तो संत काल पछताओगे जब प्राण जाएगा, प्राण जाएगा। मेरे राम की कृपा से, मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है। कृपा से सब काम हो रहा है।
जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करते नहीं कुछ भी, करते नहीं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरे आगे सब काम हो रहा मुझे हर डगर डगर पे तुमने दिया सहारा। तुमको दिया सहारा, मेरा सब दुख मिटाया, जो तू किया इशारा। मुझे हर डगर पे तुमने दिया सहारा। मेरा सब दुख मिटाया, जो तू किया इशारा। मुझे हर डगर डगर पे तुमने दिया सहारा। मेरे सब दुख मिटाया, जो तू किया इशारा। एहसान थे तुम्हारे, एहसान थे तुम्हारे, एहसान हो रहा है। सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे हाथों, करते हैं मेरे हाथों, मेरा नाम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा जैसे लड़की जब चिंता कहीं देखा, आओ यहाँ पे आओ, चलो घूमे, आओ घूमे घूमे, चलो घूमे, आओ अच्छा उठा के चलो बेटा, कैसे है? नौ नबी